नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं विनीश कुमार। भाई कंपनी की जाति देखिएगा कि भैया कर्मचारी अपना सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, मांगने का पूरा राइट्स है। जब से मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने सैलरी बढ़ाई है, लोगों की मिनिमम सैलरी 15,000 के आसपास की है, तो भैया कंपनी वालों के पेट में दर्द होने लगा है। जो सिलेक्टेड कुछ कंपनी वाले तो देने लगे हैं, लेकिन कुछ कंपनी वाले आज भी नहीं मांग रहे हैं। भाई इनका पूरा अधिकार बनता है कि हम किस सैलरी पे काम कर रहे हैं, सैलरी स्लिप मांगने का। बस यही तमगा निकल गया इनका। कंपनी वालों से सैलरी स्लिप जैसी मांगी ना, इन्हें रिजाइन लेटर पकड़ा दिया कि काम करना है तो काम करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। तो भाई इन लोगों से जानेंगे कि भैया क्या परेशानी आई थी और क्या दिक्कत आई थी इनसे। इधर देखो, जाने की कोशिश करते हैं भैया कि भैया क्या परेशानी आई थी। मैंने सैलरी स्लिप मांगी तो उन्होंने मुझे रिजाइन लेटर दे दिया। अच्छा, हाँ, मतलब क्या बोला है भाई, पूरी बात कर। मैंने बोला उनसे मुझे सैलरी स्लिप चाहिए मोहर के साथ में। जब मैंने बोला कि मोहर के साथ में सैलरी स्लिप चाहिए तो उन्होंने मुझे वार्निंग लेटर दिया। और सैलरी स्लिप की जगह हमें नकली सैलरी स्लिप दी जाती है, उसमें ना कोई मोहर है ना कुछ नहीं है, बस वैसे ही देते। किसी का सैलरी स्लिप जो डुप्लीकेट भी होता है उसका नाम भी चेंज हो जाता है अलग अलग। अच्छा। बस हम आज यही बात रखे तो हमें सैलरी स्लिप चाहिए, तो कह रहे थे नहीं तुम लोग जो करना है जो कर लो, हम तुम पे एक्शन लेंगे। आपने सैलरी, आपकी सैलरी वाली बढ़ी नहीं बढ़ी पहले तो? सैलरी सर हमें 7 साल हो गया काम करते हुए। 3 साल से एक पैसा भी अब तो सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने तो साफ कह दिया सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं कैसे कुछ नहीं बढ़ा है सर, कुछ नहीं बढ़ा। आपने सैलरी स्लिप मांगी तो बाहर अकेले निकले यहाँ से। रिजाइन लेटर लिखो, रिजाइन लेटर लिखो इनका। 10 साल से सर वर्कर सब काम कर रहे हैं। 10 साल से सर वर्कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सैलरी स्लिप के लिए तो कह रहे हैं सीधे रिजाइन दो और जाओ। रिजाइन दो? हाँ, जाओ। कौन सी कंपनी है भाई? सातो पूजा फास्ट में प्राइवेट। तो पूजा क्या करती है, क्या ये हुंडा का नट बोल्ट बनता है इसमें। आपसे आप ही इसमें आज आपके साथ सबके साथ हो रहा है? यस सर। कितने कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि लेटर लो? 20 कर्मचारी हैं करीब। 20 कर्मचारी। हाँ। तो आज आप सबको बोल दिया, लेटर थमा दिया है? बिल्कुल सर, लेटर थमाने की बात कर रहे हैं और कोई चीज मानते ही नहीं है पानी। इनमें से तो नहीं कोई कंपनी का आदमी? यही सर है कंपनी के, यही सर आ गया। अच्छा, एक बार अगर ऐसा तो मुझे दे दो, कोई बात नहीं। एक बार अगर मैं जानने की कोशिश करते हैं कि भैया की दिक्कत आई है, अच्छा निकल गया, तो ये जानने की कोशिश करेंगे भैया क्या समस्या आई है। मतलब कौन है कंपनी के आदमी? ये सब कंपनी है? वो हमारे HR मैनेजर साहब। अच्छा, मतलब आपने HR से बीच वाले? आओ पहले इनसे पूछना है ना भैया, आना आ गया हो गया। सर आप HR से इस कंपनी की ये सैलरी स्लिप मांग रहे हो, आप लेटर थमा रहे हो रिजाइन? सैलरी स्लिप के लिए कोई मना नहीं किया है, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। आप फिर वीडियो दिखाइए, यहाँ पे सब चप्पल पहन के आ रखे हैं। कई बार इनको जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि भाई कंपनी में काम करने के कुछ नियम होते हैं, कोई किसी को भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मैंने कई बार इनको बोला है, लेकिन ये किसी भी बात को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, अच्छा सैलरी बढ़ा दी जो सरकार के आदेश के तहत बढ़ा दी? बिल्कुल दे रखी है इनको। आप सैलरी इनकी हर किसी की सैलरी 15,221 से ज्यादा है। 7 साल हम लोग रुके पड़े हैं, उसका कुछ नियम होता है कि नहीं होता सर? 7 साल रुके पड़े हैं, रिकॉर्ड पे देख सकते हैं। सैलरी बढ़ी है तुम्हारी? नहीं बढ़ी है। मैं कह रहा हूँ सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। बैंक में इनको पेमेंट जाती है, सारे PF जा रहे हैं, ESI जा रही है। अगर सैलरी नहीं बढ़ी हुई होती तो फिर क्या होगा सर? सर इनकी अब किसी की सैलरी नहीं बढ़ी होगी तो 10 साल हो गए। सर बड़ी होगी। अगर मान लो नहीं बढ़ी हो तो ये भी ऑप्शन मैं मान रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ना, आप रिकॉर्ड भाई सही बताना। HR सामने खड़े हैं तो भाई सीधा सवाल मुझसे पूछ रहा हूँ। 113 रुपया कोई सैलरी बढ़ता है सर? ये बताइए। 113 रुपए? 113 रुपया 78 रुपया बढ़ा है। टोटल सैलरी कितनी है सर? मेरी सैलरी है 15,221 रुपया सर। मुझे 5 साल हो गया है। 5 साल के हिसाब से तो कम से कम 17,000 के आसपास आनी चाहिए। समझ गए? वो पहले वो कैटेगरी के हिसाब से सर बिल्कुल स्किल्ड, सम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से इनको पैसा दिया जा रहा है। 10 साल से कितनी सैलरी बढ़ाई है? 10 साल से इस बार सर 400 रुपए बढ़े हैं सर। 400 रुपए बढ़े हैं। 400 रुपए सर? 10 साल वाले में 400 नहीं थे सर। CM साहब इतने नाराज तो नहीं है किसी से ना? आप चेक कर सकते हैं सर, इनके कहने पे ही सिर्फ जाने की बात नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप बिल्कुल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर एक बात सीधा HR साहब कह रहे हैं, HR ही बोला जाता है कोई? अगर 15,221 से एक नहीं, आ रहा हूँ सर। CM साहब ने कहा था उसकी कैटेगरी डिवाइड की है, 15,200, 16,000 के आसपास, 19,000 तक भी है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएगा उसके हिसाब से। तो एक्सपीरियंस 10 साल है तो कम से कम मुझे लगता है 19,000 तो जानी चाहिए। उनकी सैलरी है 19,000 से ऊपर है सर। पहले से थी हमारी सैलरी बढ़ी हुई है, 3 साल पहले से बढ़ी हुई थी। पहले बढ़ी थी 3 साल, उससे 3। अब बढ़ाई है सैलरी? अभी सर 400 रुपए बढ़े हैं। 400 रुपए? अच्छा सर, आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई है?
सर मेरी 2% बढ़ी है। आपकी पूरी सैलरी अगर 2 लाख भी होगी, 1 लाख तो होगी, तो फिर भी मान नहीं है, नहीं है मेरी भी इतनी। 400 सर, इतने नहीं है मेरी भी इतनी। HR तो सारा कमाना HR के हाथ में होता है कंपनी की। सर बिल्कुल HR सर, HR भी कंपनी के मालिक ही होता है सर HR इनडायरेक्ट में। मैं कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये डिसीजन लिए जाते हैं। मालूम आप जानते हैं सर, कंपनी की वित्तीय स्थिति अगर सही है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति अगर सही नहीं है, धमकी मत दो ना सर, गरीब आदमी सर कहाँ जाएगा। जूते पहन के आओगे? सर जी हम आते हैं, बाकी इनको बुलाया जाएगा तो आएंगे नहीं। सर जी बताइए, आज हम जूते पहन के आते हैं सर? बिल्कुल भाई जूते पहन के आओगे तो एक नीचे दिखाना, पैर दिखा दो सबके। ये देखो चप्पल पहन के आ रखे हैं सब। कंपनी में बिना जूते के आए बस पहले भी भाई अगर जूते पहन के आते हो, अगर फिर ये कंपनी से निकालते तो बुला लेना मुझे दोबारा। मैं अभी आपको फोन आया तो मैं आ गया अचानक से। सर ये बताइए 9 घंटे की ड्यूटी कर रखी है, हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं कम? टाइम तो मिलता है, OT मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है सर। देखिए गाड़ी सर 8 घंटे की ड्यूटी है इनकी, 8 घंटे की ड्यूटी है। 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक है और आधे घंटे का लंच है। यूं करके 9 तो देना पड़ता है सर, वो तो देना पड़ता है। 8 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं इनसे वरना बदुआ मजदूर थोड़ी है सर। 8 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं इनसे। अच्छा OT मिलता है? ओटी जब ओवर टाइम लगता है तो ओटी भी दिया जाता है। तो जब नहीं लग रहा तो फिर नहीं मिलेगा ना। ओटी नहीं रहा है तो कैसे देते सर? सर ये बताइए सर, डेली गाड़ी का पेनल्टी 10,000 रुपया दे रही है कंपनी। अब अगर हमें रोक के अपना काम नहीं करवाती है तो वर्करों को फायदा ना हो। गाड़ी वाले को 15-15 हजार पेनल्टी दे रही है, गाड़ी होल्ड हो जा रही है वहाँ पे। शुभ नाम क्या है सर? अजय शर्मा। अजय जी अभी जो लोग मीडिया में बात उठा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में इन्हीं को टारगेट करें कि तूने बात बहुत उछाला, नेता बन रहा था समथिंग नौकरी से, ऐसा तो नहीं है? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। इनको अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन मानना आना चाहिए। बस जूते पहनने हैं, बस इनका एक मानना है जूते पहन के आ जाओ। सर फैसिलिटी के नाम पे इन्होंने बोला कि सर हमें गर्मियों में ग्लूकोज चाहिए, हम देते हैं हर गर्मियों में। नहीं मिल रहा है सर जी, ग्लूकोज के लिए जाते हैं। ग्लूकोज नहीं दिया जाता। आप भी HR से? फिर रुकूंगा, HR है बोल रहे तो फिर एक ही मानूंगा, HR से माने। सीनियर आप ही हो ना सर? बस फिर रुक जाओ। 3:30 बजे चाय आने के समय पर ग्लूकोज कौन पीता है ये बताइए? ये लोग नियम बनाए हैं कि चाय आएगी तब ग्लूकोज मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वही टाइम बनाया है सर। कंपनी का भी तो टाइम है ना, कंपनी का भी तो टाइम है। बंद क्यों कर देंगे भाई? बंद क्यों कर देंगे भाई? आपके कहने से थोड़ी बंद कर देंगे। आप बोलो चलो काम बाहर भेज दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा सर जी। बाहर भेजा कहाँ सर जी? काम ही तो कर रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ के लिए काम ही तो करते हैं सर जी अपना। सर जी हम डेली आते हैं ड्यूटी, जितना प्रोडक्शन कंपनी बोलती है उतना हम देते हैं सर जी। कंपनी का नाम दोबारा बताओ। साधो पूजा फाटनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर जी, समझिए। हर चीज मैंने वर्कर ही करेगा। पानी बताइए, पानी भी वर्कर भरेगा, हर चीज काम। चाय आने के समय पर ग्लूकोन डी कौन पीता है? कोई पीता है कभी? चाय भी ग्लूकोन डी भी पियो, चाय ग्लूकोन डी कौन पीता है एक साथ? ये नियम लगा है कि ग्लूकोन डी पियोगे, चाय पियोगे, खाम में भाई। डॉक्टर भी कहता है कि देखो भाई कंपनी के वर्कर्स को ले जाया जा रहा है भाई साहब। ये लोग बुलाने के लिए आए हैं, ले जाया जा रहा भाई। पहले जब मीडिया में आती है तब कहे को, तो पहले यह सोल्यूशन कर लो, फिर मीडिया के सामने आती है देखो बुलावा शुरू हो जाता है, पुचकारना शुरू हो जाता है। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ भाई, मेरे तुम ही सब कुछ हो, जिग्र है अल्लाह। तो भाई एक बात हो, चप्पल पहन के आ रहे हो भाई, एक बार जूते पहन के देखते हैं, अगर फिर बोलते बुला लेना मुझे। सर जूते पहन के आ रहे थे हम, ये यहाँ इनका ऑफिस है SS टावर में। हमारी कंपनी यहाँ पे है, बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं सर हम जान मुझ के 3-4 पहन के आएंगे चप्पल, तभी आएंगे तब सर जी कल सबको पहन। लगातार जूते ही पहन के आ रहे थे सर जी, वो बाकी आने का नाम नहीं। अरे आप भी यही कंपनी से हो तो भैया हट जाओ, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आप भी कंपनी से हो? आओ इधर आओ भाई। इसने तो जूते पहनने के HR साहब कहाँ गए भाई? से जूते पहन के बस भाई ऊपर भाई से तो जूते पहन के कहाँ गए HR? गए HR साहब गए भाई। ये तो सीधा कह रहे हैं कि भाई इधर से आओ भाई। इसने भी जूते पहन रखे, वहीं से दिखा दो बस। इसने भी जूते पहन रखे। अरे कहाँ गए अभी? गए हो गए रफू चक्कर, भाग रहे हैं। गए HR गए भाई। ये तो जूते का बहाना था, ये तो फिर बेवकूफ बना रहे हैं। पानी हम ही भरेंगे, पानी गेट हम बंद करेंगे। अगर काम है तो भरो, नहीं तो नहीं। ये हमारा काम नहीं है ना सर जी, ये हमारा काम नहीं है कि पानी हम भरेंगे, गेट हम बंद करेंगे। पैर दबाना ही रहेगा फिर तो। पैर दबाना ही रहेगा। हाँ कंपनी आते का बहुत काम ले रही है। छोड़ दो। हाँ आपकी कौन सी है? अरे भाई एक ही कंपनी है? हाँ हमारी एक ही कंपनी है। ये भी वही कंपनी है?
अच्छा। उसमें भी गर्मी लगती है। अच्छा देखिए जिस तरीके से भाई यहाँ पर सातो पूजा कंपनी है, इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई जितने वर्कर्स हैं एचआर आते हैं वो कहते हैं जूते पहन के नहीं आते, इसलिए भाई जूते पहन के बहुत लोग आए हैं, लेकिन सीधा सीधा सैलरी मांग रहे हैं। भाई इनका पूरा राइट्स बनता है, पूरा हक बनता है, क्योंकि सीएम साहब ने सैलरी सिर्फ जैसी मांगी ना, इन्हें कहते हैं कि भैया निकलो वहां, जैसे रिजाइन दे दें, रिजाइन लेटर मांग रहे हैं कि भैया दो और भगाओ इनको। भाई कई सारे कर्मचारी हैं, भाई गरीब आदमी है, काम कर रहे हैं। अभी हमने कहा था एचआर और पूरी टीम बाहर निकल के आ गई है, लेकिन देखना होगा भाई जूते पहन के आओ कल, देखते हैं जूते पहन के, अगर मना करते तो कल फिर मुझे बुला लेना भाई, फिर देखते हैं फिर एचआर क्या बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं फिर वो झूठ रहे हैं। सर हम तो एक बार जूते का बहाना है ना, जूता हम तो हम लोग जूता पहन के आते ही हैं। अरे अभी तक जूते का बहाना एचआर ने लगाया है। एचआर वाले सर 18,000 लेके 10 साल में आज 1 लाख रुपया ले रहे हैं, हम 15,220 ले रहे हैं, सिर्फ 10 साल हो गए हैं काम करते करते। 18,000 से लेके 1 लाख रुपए ले रहे हैं। बस ये करिए ना, सैलरी जो हमें डुप्लीकेट सैलरी 4 बरस पहले भी वही सैलरी थी, आज भी वही है, क्या बढ़ा है? जबकि महंगाई बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ी है, फिर भी कुछ नहीं बढ़ा। 100-200 रुपया बढ़ जाता है साल भर में। हमारा किराया, बिजली बिल, हर चीज बढ़ता जा रहा है। नहीं आया घर से तो बाहर नहीं जाने देता है, खाना लेने भूखे मरो, भूखे मरो, काम करो। हर साल तो चलिए अभी देखते हैं कि भैया कंपनी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि भैया अभी जूते का बहाना लगाया है। देखते हैं अगर कल ये जूते पहन के आते हैं, फिर देखते हैं कि एचआर झूठ बोलता है, कंपनी झूठ बोल रही है, ये वर्कर्स झूठ बोल रहे हैं कि भैया पैसे का मामला, भाई पेट का मामला है। काफी कभी लंबे टाइम से काम करें, 200 400 बढ़ाएं। ये भी चेक करेंगे कि भैया इनकी अकाउंट में क्या आ रही है, क्योंकि एचआर तो ठुक के बोलता है कि अकाउंट चेक करा जाए कि कितना इनकी सैलरी बढ़ी है। चलिए बने हमारे साथ, अब देख रहे थे सिटी न्यूज। नमस्कार।